नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दिल्ली, जैसे ही नाम लेते हैं हम लोग वैसे ही एक लगता है इतना सुंदर सिटी, इंडिया गेट है, वहाँ पे कुतुब मीनार है, राष्ट्रपति भवन है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, ल्यूटन एरिया की अच्छी चीज़ें दिखाते हैं हम लोग टीवी पे। और सभी के मन में एक तमन्ना होती है कि जब हमको पहला मौका मिले हम दिल्ली घूमने जाएंगे। जब हम लोग छोटे थे हम लोग के मन में ये था कि दिल्ली जाएंगे, और शायद उसमें से बहुतों की वो तमन्ना पूरी हुई और आज वो दिल्ली की तरक्की के लिए दिल्ली में रह के मेहनत करके दो रोटी कमा रहे हैं और दो रोज़गार दूसरे के लिए जनरेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा मुद्दा बहुत ही अलग है। क्या दिल्ली में कोई बुनियादी ढांचा है ल्यूटन एरिया को छोड़ के? इस बार तो ल्यूटन भी नहीं बचा। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बारिश के वक्त में छोड़िए, एक नॉर्मल समय में दिल्ली में ट्रैवल करना अब वैसा ही हो गया है जैसे बेंगलोर में हो गया। कोई ट्रैफिक ही रूल नहीं है ही नहीं सर। रेड लाइट है जहाँ पे ऑटोमेटिकली रेड, येलो और ग्रीन होता है, वहाँ पे गाय खड़ी होती हैं और उस रेड लाइट को छोड़ के थोड़े आगे पुलिस में जो ट्रैफिक पुलिस के जो सज्जन होते हैं वो खड़े होते हैं चालान काटने के लिए। वो इस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को एस्केलेट नहीं करते हैं इशू की यहाँ से इस तरह से गाय खड़ी हैं या ये हो रहा है, उसको हटवाइए। चारों तरफ से ट्रैफिक चल रही है, कोई बात नहीं, जो फंस गया सो फंस गया। आप दिल्ली के हर एक बड़े कॉलोनी के से सटा हुआ एक विलेज है, वो तंग गलियां जिसके ऊपर जिस पे ऊपर सर करने पे भाइयों और बहनों आसमान नहीं दिखता है, छज्जा दिखता है और तारों का बंडल, और नीचे नालियों के साथ में वो पीने का पानी का पाइप। और मैं वैसे स्थिति में बहुत सालों रहा हूँ और मेरे को पता है कि वो बुनियादी ढांचा जो 30 साल पहले था आज भी वही ढांचा है, कोई अंतर नहीं आया। सिर्फ कहा जाता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर लगा लिया हूँ, और वो है कि मैंने मेट्रो बना दिया, मैंने थोड़ा सा फ्लाईओवर बना दिया। पानी की बारिश हो जाए आप भर जा रहे हो। तो मेरा क्वेश्चन सरकार से है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से है, भाइयों और बहनों, ये हम लोगों का शहर है, ये आपका है, आप इस पे राज कर रहे हो, आप ही इसको ठीक करवा सकते हो, आप ही नाली साफ़ करवाओगे। लेकिन नाली के ऊपर में मछली का बाज़ार लगता है और मछली और उसकी गंदगी को आप नाली में फेंकते हो तो पानी तो ओवरफ्लो करेगा ही। तो उस वक्त में मुझे नहीं समझ में आता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्यों नहीं एक्ट करती है। सड़क पे आपका ठेले लगे हुए हैं, सब्जियों के बाज़ार लगते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलनी होती है। तो जब वो चलनी होती है, या तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो उस जगह को दिया है वो सब्जी बेचने के लिए, नहीं तो वो ज़बरदस्ती लगाए हुए हैं। तो सरकार क्या कर रही है?
क्या आपका भी विचार वही है या आप भी वही देख के आंख बंद कर रहे हो जैसे मैं आंख बंद कर रहा हूँ? क्या हम लोग एक उस स्थिति पे नहीं जा रहे हैं जहाँ से नो रिटर्न का सिचुएशन आ जाएगा, इतना केओटिक इन्वायरमेंट हो जाएगा? ज़रा बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में, और इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को डी न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद।